गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत आपका आज के इस टॉपिक में। आज आप लोगों के बीच में जन्माष्टमी के दिन हाजिर होना हुआ, तो स्वाभाविक है कि टॉपिक भी हम जन्माष्टमी के पर्व के ऊपर ही रखेंगे। और काफ़ी लंबे समय के बाद आज यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों से मिलना हुआ। इस देरी के लिए आप लोगों से थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहूँगा। काफ़ी देर हुई, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, आखिर आ ही गए। तो दोस्तों, जैसा कि आज महापर्व जन्माष्टमी है और पूरे भारतवर्ष में, या यूँ कहें कि पूरे विश्व में मनाया जा रहा है और हम सब लोग मनाते हैं, इसके पीछे थोड़ा सा आध्यात्मिक रहस्य है, उसको जानने का प्रयास करेंगे। और टॉपिक की शुरुआत करेंगे कि भाद्रो मास के कृष्ण पक्ष के 8वें जो दिन है, ये इस पर्व को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। जब भी हम श्री कृष्ण शब्द बोलते हैं तो मन आकर्षित होता है शब्द के प्रति ही, और जब हम श्री कृष्ण का चरित्र देखते हैं तो स्वाभाविक ही है कि कोई ऐसा प्राणी होगा जिसका मन आकर्षित नहीं होता होगा। मनमोहन जिन्हें कहा जाता है, जिनकी छवि को देखकर राधिका, गोपियाँ आकर्षित होती थी, उनके चरित्र को देखकर, उनकी कर्तव्यनिष्ठ लगन को देखकर पूरा विश्व आज उनको नमन करता है। ऐसे महानायक युग पुरुष श्री कृष्ण सचमुच वास्तव में आदर्श पुरुष हैं और पूरी वैश्विक स्तर पर एक संस्कृति के जागरूक स्वरूप सबको प्रेरणा स्रोत के रूप में आज भी श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से ज्ञान देते हैं। उनका गीता ज्ञान आज पूरे विश्व में प्रकाशित है, और तभी ही एक ऐसी कहावत है कि भारत को विश्व गुरु कहा जाता है, क्योंकि गीता आज लगभग पूरे विश्व के समस्त देशों में लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं और मानते हैं कि सचमुच जो गीता है वो एक ऐसा शास्त्र है जिसकी बदौलत इंसान को एक कनेक्टिविटी जो मिलती है परमात्मा के साथ। और इस तरह त्रिभंगी मुद्रा में खड़े श्री कृष्ण का चित्र शायद ही किसी परिवार में ना हो पूरे भारतवर्ष में, और उनकी छवि मनमोहन करने वाली है। श्री कृष्ण को जैसी परिस्थितियों में जीवन जीना पड़ा, और उसके बावजूद भी उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मानव सेवा में अर्पित किया। एक आदर्श पुरुष के रूप में उन्होंने कर्मयोगी जीवन को महत्व दिया। अर्जुन को रथ पर अग्रसर होकर युद्ध करने के लिए प्रेरित किया, और एक सारथी के रूप में जो कर्तव्य था उसका निर्वहन किया। तो ये सब बातें श्री कृष्ण ही कर सकते हैं, बाकी अन्य में क्षमता नहीं। 16 कला संपन्न श्री कृष्ण का जीवन हम सब के लिए एक आदर्श रहेगा सदियों तक, अनंत तक, जन्मों जन्मांतरों तक ये प्रेरणा स्रोत रहेंगे। मैं उनके श्री चरणों में नमन करता हूँ, और अगर उन्हें परमात्मा की संज्ञा दी जाए तो अतिशयोक्ति नहीं, क्योंकि संपूर्ण 16 कला संपन्न जितने गुण होने चाहिए वो परमात्मा के सर्वगुण संपन्न उनमें थे। और पूरी भारतीय संस्कृति के लिए तो वो बड़ा ही विशेष महत्व रखते हैं, क्योंकि जन्म भी भारत में लिया उन्होंने, और द्वारिका अपनी राजधानी स्थापित की। तो बड़े वैश्विक स्तर के लोग भी उनको इस लोग मानते हैं कि वो जो थे उनका चरित्र महान था। और इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से फिर जो मैंने प्रॉमिस की थी कि गीता को लेकर एक ही श्लोक हालांकि हुआ है, तो उसको भी निरंतर जारी रखेंगे आगामी वीडियो में। इससे पहले 5 से 6 मिनट का वीडियो बनाए तो दूसरा श्लोक जो था उसको कंप्लीट कर लेते हैं।
पहले श्लोक में जब धृतराष्ट्र और संजय के बीच में वार्तालाप होता है कि कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, और जैसे कि मैंने एक सिंबॉलिक साइन किया हुआ था कि ये जो धर्म क्षेत्र की संज्ञा दी गई है वो वैसे हमारे शरीर के लिए की गई है कि ये हमारा शरीर जो है पूरा धर्म का क्षेत्र है, और इसमें कुरुक्षेत्र मतलब जो करना या ना करना के बीच में ये चला रहता है। और इसके बीच में जो सहायक होते हैं वो श्री कृष्ण हो सकते हैं। अगर जिसके मन में श्री कृष्ण बसे हैं तो निश्चय रूप से वो बुद्धि जो है निश्चय बुद्धि होगी, और वही कार्य करेगी जो सतो प्रधान होगा, सात्विक होगा, और प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर उठकर जो कर्तव्य पथ पर अग्रसर करने की शिक्षा देते हैं वो श्री कृष्ण ही है। उनके श्री चरणों में नमन। और दूसरा श्लोक है कि संजय फिर डिस्क्राइब करते हैं कि कौन कौन से युद्ध भूमि में आए हैं। उसको लेकर हम दूसरे टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।